कामना से विविध लोकों में जो है भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने पाप कर्म के अनुसार नाना योनि में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार भोगते हुए देखा और सोचा कि किस उपाय से इनके जो है दुखों का जो है सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है। ऐसा मन में विचार करके वे जो है भगवान विष्णु के पास जो है चले गए। वहां 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला से विभूषित भगवान शुक्रवर्ण नारायण का दर्शन कर देवाल से स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य अंश रहित निर्गुण सकल कल्याणमय गुण गुणों से संपन्न स्थावर जगन्यात्मक श्रेष्ठ प्रपंच के कारणभूत भक्त पीड़ा को नष्ट करने वाले हे परमात्मन, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अष्टि सुनने के अंदर भगवान विष्णु जी ने जो है नारद से कहा, हे महाभाग, आप किस प्रयोजन से आए हैं, आपके मन में क्या है, कहिए, ऐसे मैं बताऊंगा। नारद जी ने कहा, हे भगवान, मैं मृत लोक में गया था, वहां पर जाकर के देखा कि अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनि में उत्पन्न सभी लोग जो है बहुत प्रकार से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, ऐसी छोटी सी उपाय बताएं जिनके उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा। यदि आपके ऊपर मेरी कृपा हो तो बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, हे नारद, तुमने संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता उसे आपको बताता हूँ। हे नारद, स्वर्ग और मृत लोक में दुर्लभ भगवान नारायण का यह महान पुण्य व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मुझसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार से विधि विधान से भगवान का जो है व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करके परलोक में जो है मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी को सुनकर के नारद मुनि ने कहा, हे प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है, इसका क्या विधान है, इस व्रत को किसने किया, कब करना चाहिए, यह सब विस्तार से आप बताएं। भगवान ने कहा, हे नारद, यह सत्यनारायण का व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला और संतान देने वाला है तथा धन धान की वृद्धि करने वाला है, सौभाग्य और संतान देने वाला है तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्त और श्रद्धा से समन्वित होकर के मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर हो और सायंकाल भगवान विष्णु की जो है पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोट के भोजनी पदार्थ को सवैया मात्र में लेकर के भगवान को अर्पित करे। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के भाव में 60 यानी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष सामग्री सवैया मात्र में लेकर के भगवान को जो है निवेदित करे और अपने बंधु बांधव के साथ भगवान की जो है कथा सुन करके ब्राह्मण को दक्षिणा दे। तदंतर बंधु बांधव के साथ ब्राह्मण को भोजन करावे। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नित्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए अपने घर को जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की विलासा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूर्य ने कहा, हे ब्राह्मणों, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने भगवान के व्रत को किया उसी भली बात विस्तार पूर्वक कहूंगा। रमणीय काशी नामक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से व्याकुल होकर के प्रतिदिन पृथ्वी पर घूमा करता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देख करके विध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस गरीब ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर के तुम किस लिए पृथ्वी पर घुमा करते हो? हे ब्राह्मण से यह सब बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। वह गरीब ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, मैं अत्यंत गरीब ब्राह्मण हूँ और भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर घुमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता दूर करने का उपाय आप जानते हो तो कृपया बताओ। विद ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल को देने वाले हैं। हे ब्राह्मण, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन को करो, जिसके करने से मनुष्य जो है सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को ही ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कह करके वहीं पर विद ब्राह्मण रूपधारी भगवान वहीं पर जो है अंतर्ध्यान हो गए।
वे ब्राह्मण ने जैसा कहा उस व्रत को अच्छी प्रकार वैसे ही करूंगा, यह सोचते हुए उस गरीब ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। तदंतर वह प्रातः काल उठा और कहा कि आज मैं भगवान का व्रत करूंगा। ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए जो है चल पड़ा। उस दिन ही ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने अपने बंधु बांधव के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर के समस्त संपत्तियों से जो संपन्न हो गया। और उस दिन से लेकर के प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान नारायण के व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष फल को भी प्राप्त किया। हे ब्राह्मण, पृथ्वी पर जब कोई मनुष्य भगवान के व्रत को करेगा उसी समय उसके समस्त दुख जो है नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद से जो कुछ कहा था मैंने यह सब बता दिया, अब आगे क्या कहूं। ऋषियों ने कहा हे सूत जी महाराज, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया वो हम सुनना चाहते हैं। सूत जी महाराज ने कहा कि हे मुनियों, पृथ्वी पर जिसने किया उसे सुनो। एक बार वही ब्राह्मण जो है अपने धन संपत्ति के अनुसार बंध बांधवता पारिवारिक जनों के साथ व्रत करने के लिए हुआ। उसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी के भार को बाहर रख करके ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से व्याकुल उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख उन्हें प्रणाम किया और बोला हे प्रभु, हे ब्राह्मण देव, यह आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, विस्तार से आप मुझे कहें। ब्राह्मण ने कहा कि यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से यह मुझे महान धन धान आदि प्राप्त हुआ। जल पी करके और प्रसाद ग्रहण करके नगर में चला गया। सत्यनारायण भगवान के मन में ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी के बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से मैं जो है भगवान का व्रत करूंगा। इस प्रकार मन में चिंतन करता हुआ लकड़ी के भार को मस्तक पर रखा और सुंदर नगर में गया जहां धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसे लकड़ी का दूना मूल्य प्राप्त हुआ। तुरंत प्रसन्न होकर के उसने पके केले का फल, सकरा, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवैया मात्र में लेकर के अपने घर आया। तत्पश्चात उसने अपने बंधु बांधवों को बुला करके विधि विधान से भगवान का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र संपन्न हो गया और इस लोक में सभी सुखों को भोग करके अंत में सतगुरु वैकुंठ लोक को चला गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सूत जी महाराज ने कहा हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं अपना कथा कहूंगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह राजा बड़ा जितेंद्रिय, सत्यवादी और अत्यंत बुद्धिमान था। वह प्रतिदिन जो है विद्यालय जाया करता था, देवालय जाया करता था, ब्राह्मणों को दान देकर के संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी विनय एवं सुंदर गुणों संपन्न तत्परायण थी। राजा एक दिन जो है अपने धर्म पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर जो है भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार के पुष्प धनराशि से संपन्न एक बनिया वहां आया। और भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित करके वह राजा के समीप गया और राजा को व्रत में